नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और दिल दहलाने वाली कहानी में आपके अपने YouTube चैनल स्कैरी नाइट विद नीतीश पर। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि अगली कहानी में हम आपका नाम लें तो इस वीडियो के बाद कमेंट ज़रूर करें। जिसका कमेंट आएगा उसका नाम अगले कहानी में ज़रूर लूँगा। तो कहानी शुरू करते हैं। राजू यादव, उम्र करीब 45, पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा था। यूपी से कोलकाता तक, बांग्लादेश बॉर्डर से राजस्थान के रेगिस्तान तक। राजू ने हर सड़क को देखा था, लेकिन उस रात जो उसने देखा वो उसके 20 साल के तजुर्बे से परे था। रात के करीब 1:45 थे। राजू ने एक भारी ट्रक के लिए लोड लिया था, सीमेंट की बोरियां, और अब वो नेशनल हाईवे 310 पर अकेला चला जा रहा था। हाईवे लगभग वीरान था। उसका सहायक छोटू बुखार में तप रहा था और ट्रक के पीछे लेटा था। हाईवे पर घना अंधेरा था। राजू ने ट्रक की हेडलाइट हाई बीम पर की। तभी सामने एक औरत खड़ी दिखी, सफेद साड़ी में, बाल खुले, चेहरा झुका हुआ। राजू ने अचानक ब्रेक मारा। ट्रक रुका, लेकिन औरत वहीं खड़ी रही। राजू ने हॉर्न बजाया, कोई प्रतिक्रिया नहीं। रात के 2:30 बजे कोई औरत यहां क्या कर रही है? राजू ने बड़बड़ाया। उसने ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर झांका। बहन जी, हट जाइए, एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन जवाब नहीं आया। तभी उसकी नजर उस औरत के पांव पर पड़ी। उल्टे थे। उसके पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। राजू ने तुरंत दरवाजा बंद किया और ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की, पर ट्रक बंद हो चुका था। बार बार चाबी घुमाई, लेकिन इंजन नहीं स्टार्ट हुआ। उधर औरत धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ने लगी। राजू की सांसें तेज हो गईं। उसने जेब से नींबू और लोहे की कील निकाली। उसकी माँ ने हमेशा उसे ये चीजें साथ रखने को कहा था। ट्रक के डैशबोर्ड पर नींबू रखा और कील मुट्ठी में दबा ली। वो औरत अब ड्राइवर साइड की खिड़की तक आ चुकी थी। राजू ने आंखें मूंद ली और हनुमान चालीसा का जाप शुरू कर दिया। एक तेज झटका लगा, मानो ट्रक हिला हो। राजू ने आंखें खोली। औरत गायब थी, लेकिन तभी पीछे से छोटू की चीख आई, भैया, ये कौन है पीछे? राजू ने पीछे मुड़कर देखा। ट्रक के अंदर वही औरत अब छोटू के ऊपर झुकी हुई थी। राजू की आंखें फटी की फटी रह गईं। ट्रक के केबिन में वही सफेद साड़ी वाली औरत अब छोटू के ऊपर झुकी थी। उसके लंबे बाल छोटू के चेहरे पर लटक रहे थे और उसका चेहरा अब भी नहीं दिख रहा था। बस एक भयानक सिसकती हुई आवाज आ रही थी, भैया, हटाइए इसे, मेरे ऊपर बैठ गई है। छोटू हांफते हुए बोल रहा था। राजू ने हिम्मत जुटाई और लोहे की कील हाथ में कसकर पकड़ ली। जय बजरंग बली कहकर वो छोटू की ओर लपका, पर जैसे ही उसने उस औरत को छूने की कोशिश की, औरत एक तेज चीख के साथ गायब हो गई, मानो धुएं में बदलकर उड़ गई हो। छोटू कांपता हुआ उठा। उसके चेहरे पर लाल निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच दिया हो। राजू ने जल्दी से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार इंजन गरज उठा। बैठ पीछे, हमें ये जगह तुरंत छोड़नी होगी, राजू ने कहा। ट्रक फिर से हाईवे पर दौड़ पड़ा, लेकिन राजू अब पूरी तरह डरा हुआ था। हेडलाइट की रोशनी भी अब जैसे धुंधली लग रही थी। उसने रियर व्यू मिरर देखा, कोई नहीं था। भैया, ये कौन थी? छोटू ने पूछा। शायद आत्मा थी। ये हाईवे, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, राजू ने कहा। लगभग 10 मिनट बाद उन्हें एक छोटा ढाबा दिखा, राम सिंह ढाबा। राजू ने राहत की सांस ली और ट्रक रोक दिया। ढाबे पर 3-4 ट्रक और खड़े थे। राजू और छोटू दोनों नीचे उतरे और एक बेंच पर बैठ गए। ढाबा मालिक, एक बूढ़ा आदमी, उनके पास आया। क्या हुआ भैया, चेहरा क्यों उतरा है? राजू ने संक्षेप में पूरी घटना सुना दी। वो बूढ़ा आदमी चुपचाप बैठ गया, फिर बोला, तुम शायद हाईवे के पुराने मोड़ से आए हो, वहीं जहां 6 साल पहले वो एक्सीडेंट हुआ था। कौन सा एक्सीडेंट? छोटू ने पूछा। बूढ़ा धीरे से बोला, एक औरत अपने बच्चे के साथ उस मोड़ पर खड़ी थी। किसी ट्रक ने उन्हें कुचल दिया और भाग गया। तब से हर साल उसी रात कोई ना कोई ट्रक रुकता है और ड्राइवर कभी नहीं लौटता। राजू और छोटू के रोंगटे खड़े हो गए। तभी ढाबे के अंदर से किसी और ड्राइवर की आवाज आई, भैया, जल्दी आओ, हमारे ट्रक के ऊपर कोई चल रहा है। राजू और छोटू दौड़े अंदर। औरत फिर से दिखाई दी, इस बार ढाबे के ठीक सामने खड़े ट्रक के ऊपर उल्टे पैर चलते हुए। पूरी भीड़ सहम गई और तभी बिजली कड़कने लगी और ढाबे की सारी लाइट्स बंद हो गईं। बिजली की कड़क के साथ पूरा ढाबा अंधेरे में डूब गया।
हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें गूंजने लगीं। ढाबे में मौजूद सभी ड्राइवर, सहायक और स्टाफ सहम गए। टॉर्चों की रोशनी में सबने उस ट्रक की ओर देखा जिसके ऊपर कोई चल रहा था। राजू ने टॉर्च से उस ट्रक की छत पर रोशनी डाली। सफेद साड़ी में लिपटी वही औरत इस बार उल्टी लटकी हुई थी, दोनों हाथों से ट्रक के किनारों को पकड़े, सिर नीचे और बाल खुले। और अब की बार उसका चेहरा साफ दिखा, आधा जला हुआ, आंखें गहरी काली और गड्ढों जैसी, होंठ पर खून के निशान। एक युवा ड्राइवर डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़ा। राजू और छोटू ने एक कोने में जाकर सिर झुका लिया। भैया अब क्या करें? छोटू कांपते हुए बोला। राजू ने जेब से अपनी बूढ़ी मां द्वारा दिया हुआ एक ताबीज निकाला और अपनी गर्दन में पहना। इस आत्मा को कुछ अधूरा है, जब तक ये पूरा नहीं होता ये छोड़ने वाली नहीं, उसने बुदबुदाया। तभी ढाबे का मालिक राम सिंह एक पुरानी लाल किताब लेकर आया। ये शीतला घाटी की आत्मा है। मेरी दादी बताया करती थी, जो आत्मा अपनी मौत के बाद किसी को खोजती है वो हर उस जगह लौटती है जहां उसका खून बहा हो। तो ये हमें क्यों परेशान कर रही है? छोटू बोला। राम सिंह ने गहरी सांस ली। शायद तुम्हारे ट्रक से कोई रिश्ता रहा हो। राजू चौंका। 6 साल पहले मेरा चचेरा भाई गुड्डू इसी रूट पर ट्रक चलाता था। एक रात एक्सीडेंट के बाद उसका ट्रक खाई में मिला था, लेकिन वो खुद गायब हो गया था। राम सिंह ने कहा, शायद उसी ने उसे कुचला हो और आत्मा उसे ढूंढते ढूंढते अब तुम्हारे पीछे लग गई है। तभी ढाबे में खड़ा एक पुराना ट्रक तेज आवाज करता हुआ अपने आप स्टार्ट हो गया। कोई उसमें नहीं बैठा था। ट्रक की हेडलाइट्स सीधे ढाबे की ओर मुड़ गईं। फिर दरवाजा अपने आप खुला और किसी ने जैसे सीट पर बैठने की आवाज की। हवा में एक बदबू फैलने लगी, सड़ी हुई लाश की तरह। छोटू बाहर मत जाना, राजू चिल्लाया, लेकिन छोटू पहले ही ट्रक की तरफ बढ़ चुका था, मानो किसी ने उसे बुलाया हो। भैया मुझे लग रहा है कोई मुझे बुला रहा है, छोटू बोला और ट्रक के पास पहुंचा। राजू पीछे दौड़ा। छोटू मत जा। पर छोटू अब ट्रक में बैठ चुका था। ट्रक की लाइट्स खुद ब खुद बंद हो गईं, इंजन शांत हो गया और ट्रक वहीं खड़ा रह गया। लेकिन छोटू गायब था। छोटू ट्रक में बैठते ही गायब हो गया। राजू ने दरवाजा खोला। सीट खाली थी, कोई इंसानी निशान नहीं, बस एक अजीब सी ठंडी हवा ने उसका चेहरा छू लिया और वो आवाज कानों में सरसराती हुई, जैसे कोई बहुत पास फुसफुसा रहा हो, अब तू बचेगा नहीं। राजू पीछे हटा, आंखें डबडबाई हुई। छोटू उसका साथी ही नहीं, उसका चचेरा भाई था। उसके पिता ने राजू को बचपन में गोद लिया था। अब उसकी आंखों के सामने छोटू गायब हो गया था। राम सिंह जी कुछ कीजिए, राजू लगभग चीखा। राम सिंह ने कांपते हाथों से अपनी दादी की किताब खोली। एक ही रास्ता है, उसी मोड़ पर लौटो जहां आत्मा पहली बार मिली थी, वहीं उसकी कहानी खत्म करनी होगी। पर मैं अकेला कैसे जाऊं? राजू बोला। तू अकेला नहीं है, तेरे साथ छोटू की आत्मा है, राम सिंह ने कहा और ताबीज राजू की ओर बढ़ा दी। इसे अपने पास रखना, लेकिन ध्यान रखना मोड़ पर जो दिखे उससे आंखें मत मिलाना। राजू ने ताबीज गले में डाला और ट्रक स्टार्ट किया। बारिश तेज हो चुकी थी। अंधेरे में सिर्फ हेडलाइट की लकीरें और वाइपर की आवाज थी। करीब 1 घंटे बाद वही मोड़ आया जहां पहली बार वो औरत मिली थी। राजू ने ट्रक रोक दिया। हवा में कुछ अजीब था, जैसे वक्त थम गया हो। उसने ट्रक का दरवाजा खोला और नीचे उतरा। सामने सड़क पर वही औरत खड़ी थी, लेकिन अब उसके साथ एक बच्चा भी था, छोटू जैसा दिखता हुआ। राजू की सांस रुक गई। छोटू, वो धीरे से बुदबुदाया। नहीं, उसने खुद को टोका। ये छलावा है। औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसके होंठ हिले। तेरे ट्रक ने हमें मारा, आज तेरा नंबर है। राजू ने ताबीज को कसकर पकड़ा। माफ करना, जो हुआ वो मेरे हाथों से नहीं था, लेकिन अगर तुम्हारी आत्मा को शांति चाहिए तो मैं प्रायश्चित को तैयार हूं। औरत चुप हो गई। तभी सड़क पर एक तेज तूफानी झोंका आया और उस झोंके में औरत और बच्चा धुएं में बदलकर आसमान में उड़ गए। एक पल के लिए जैसे पूरी हवा रुक गई। राजू वहीं बैठ गया, थका टूटा हुआ। सुबह की पहली किरण फूटी। आसमान साफ था। ट्रक के पास लौटते समय दरवाजे पर कुछ लिखा था। खून से नहीं, शायद धूल से। मुक्ति मिल गई, अब डर नहीं।
ट्रक में बैठकर राजू ने इंजन स्टार्ट किया। सीट पर छोटू का पुराना गमछा रखा था। वो मुस्कुरा उठा। हाईवे 310 अब वैसा नहीं रहा। लोगों का कहना है उस मोड़ पर अब कोई आत्मा नहीं दिखती, लेकिन कभी कभी रात के 2:30 पर एक ट्रक धीमे से रुकता है और ड्राइवर नीचे उतरकर जमीन पर कुछ फूल रखता है।